फिल्टर का पानी। क्या करा? एक तालाब बना दिया जिसमें फिल्टर का पानी था, और फिल्टर के पानी को भर के उन्होंने कह दिया जी हमने साफ सफाई कर दी, जमुना जी साफ कर दी। और जब डुबकी लगाने का टाइम आया, भैया इधर हो जाओ, जब डुबकी लगाने का टाइम आया तो ना हमारे मुख्यमंत्री जी आए, ना हमारे प्रधानमंत्री जी आए, ना अर्घ दिया, क्योंकि सबको ये पोल खोल दिया हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने। जहां यहाँ की मीडिया नहीं पहुंच पाई वहां सौरभ भारद्वाज जी पहुंच गए। तो आपको ये बताया मैंने 7-8 काम बताए, इनमें से एक काम भी बीजेपी ने नहीं किया। तो मैंने क्या आपको बताया था? अभी 2 पार्टियों में टक्कर है। किस किस में बोला था भाई साहब? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है तो क्या इतनी सारी लिस्ट बताई मैंने आपको? 2500 रुपए आपको नहीं मिले, 60 साल की पेंशन आपकी नहीं बनी, 70 साल की 3000 रुपए महीना की पेंशन आपकी नहीं बनी, फ्री दवाइयां बंद होगी, डॉक्टर का इलाज बंद हो गया, गैस सिलेंडर नहीं मिले, होली दिवाली पे सिलेंडर नहीं मिले, और महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। क्या इतनी बातें, इतने वादे झूठे होने के बाद भी क्या बीजेपी से हमारी टक्कर है? भाई बताओ, जब इतने वादे झूठे करे तो बीजेपी से टक्कर है क्या हमारी? कोई भी भाई बीजेपी को वोट देगा? कोई माता बहन देगी? अरे यार, उन्होंने तो श्रवण कुमार, हमारे केजरीवाल जी, जो गरीबों को एसी बसों में, एसी रेलगाड़ियों में सारे होटल बुक करते थे और श्रवण कुमार की भूमिका निभा के तीर्थ यात्राएं कराते थे, इन्होंने तो वो भी बंद कर दी बाबूजी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इतना काम भी होने के बाद क्या आप बीजेपी को वोट देना पसंद करोगे? भाई एक बार देखो, अगर ईमानदारी से नहीं देना चाहते हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, देना पसंद करोगे? सारे हाथ खड़ा करके बताओ कि नहीं देंगे। तो अब हमारा मुकाबला किससे है? किसी से नहीं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। आप झाड़ू को वोट दोगे और भारी बहुमत से झाड़ू को जिताएंगे। अब मैं आपको ये सारी बात बताने के बाद मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। देखो, ये जो भीड़ आई है हमारी, ये जो जनता हमारी आई हुई है, ये वो जनता के सच्चे सिपाही हैं जो किसी के रोकने से नहीं रुके। हमारे बहुत साथियों ने, आपको पता होगा, यहां से 3-3, 4-4 कैंडिडेट चिल्ला चिल्ला के झाड़ू का वोट मांग रहे थे कि जी झाड़ू को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है। और जैसे ही टिकट कटी, अब घर घर पे जाके कह रहे हैं जी बस किसी को दे देना, झाड़ू को मत देना। ये सबके घर पे आ रहे हैं, किसी को दे देना, झाड़ू को मत देना। तो आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था कल भी एक मीटिंग में कि आदमी अगर सच बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, तो वो रात को घर पे आराम से सोएगा बेड पे। अगर आपके पास कोई आता है तो सच बोल देना कि कल तक तुम झाड़ू के लिए वोट मांग रहे थे, आज झाड़ू के लिए मना कर रहे हो। हम सच्चे आदमी हैं, हम झाड़ू के सिपाही हैं, हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, झाड़ू को वोट देंगे। हम बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? अभी यहाँ पे हमारे पंडित जी भी हैं, दीक्षित जी, जो बेचारे मजबूरी बस यहाँ नहीं आ पा रहे। देखो कितनी बड़ी मजबूरी बना दी उस आदमी की, वो दिल में रहते हुए भी कि झाड़ू को वोट देनी है। जिसको झाड़ू को वोट देनी है, झाड़ू को वोट दिलवानी है, उसके ऊपर दबाव बना दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े बदमाश है, कितने बड़े शरीफ है। आप ये बताओ, ये जो मीटिंग 200-300 आदमियों की है ना, ये 1000 आदमियों की होनी थी। घर घर में जाके हमारे केपी भाई ने उन्होंने बताया, मना कर रहे हैं जी, मीटिंग मत करवाने देना। तो आपको इस बात का जवाब अपनी वोट से देना है और इतनी वोट डाल देनी है कि जो ये झूठे आदमी बीच में घुस रहे हैं, इन्हें डर है, इन्हें डर है कि जो टैंकरों से कमाई चल रही है उसका नाश हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और फ्री पानी चालू हो जाएगा, सारा काम आपका चलना चालू हो जाएगा, इसलिए डरे हुए जी। तो मैं आपसे ज्यादा ना बोलते हुए आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं आपका ही बीच का, आपका ही भाई हूं, आपका ही बेटा हूं, आपके बीच में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं। और जितने यहां बैठे हैं, कोई मेरे नाम से, कोई मेरी शकल से, कोई किसी तरीके से मेरे को जानता है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है कि अनुज कुमार शर्मा, बैलेट नंबर 3,
तीसरे नंबर का बटन है, झाड़ू के निशान पे वोट देनी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मैं आपके हमारे लोकप्रिय विधायक, जिसने दिल्ली के सभी विधायकों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो भाई प्रकाश जारवाल ने किया है। वो आपका दिल भी जानता है, आपका दिल जानता है कि ये जी ब्लॉक की सड़कें हैं, ये ग्राम सभा में फॉरेस्ट में डाल दी थी कि ये जो फॉरेस्ट है टूटेगा, सड़कें ही नहीं बनेंगी यहाँ पे। तो आपको मैं भाई साहब ही बताएंगे अब आपको ये बातें। वैसे आपको सारी चीजें पता है, तो एक बार जोरदार तालियों के भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके सम्मानित करेंगे भाई प्रकाश जारवाल। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अनुज कुमार शर्मा जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी महमूद खान जी, राम कुमार काले जी, अशोक मरोठिया जी, केपी भाई, जयप्रकाश जी, कृपाल सिंह जी, आस खान जी, राम स्वरूप जी, वीर सिंह जी, राजू गुप्ता जी, रामकेश अग्रवाल जी, राजू भाई, फौजी भाई, प्रेम जी, हरवीर जी, धर्मवीर जी, ज्ञान जी और सम्मान के योग्य जी ब्लॉक की सम्मानित जनता, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सबको पता है कि 30 तारीख को चुनाव है, बाई इलेक्शन का चुनाव है। चंदन भाई यहां से पार्षद होते थे, अब वो विधायक बन गए, उनकी सीट खाली हुई, अब चुनाव है, 30 तारीख को चुनाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। मैं याद हूं या भूल गए? पहचानते हो मेरे को? चलो जी, मुझे आप कम से कम आप याद तो करते हो। तो इस बार अनुज शर्मा जी का टिकट हुआ। पिछले साल 1 साल से मैं बेरोजगार था, मगर मैं आपका दुख तकलीफ देख रहा था। दिल्ली से बैठे बैठे अपने ऑफिस से संगम बिहार की हालत देख रहा था। टूटी सड़कें, गड्ढे, मलबा, अलग अलग तरह की परेशानियां, और कोई भी सुनने वाला नेता नहीं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? पिछले 1 साल से कोई भी नेता पूरे संगम बिहार में, जो जीता वो भी नहीं, जो हारा वो भी नहीं, और एमपी भी नहीं, पार्षद भी नहीं। तो ये सारे नेता आपको छोड़कर चुनाव खत्म हुआ, सब भाग गए। मैं आना चाहता था, मगर मैं विधायक नहीं, मगर फिर भी मुझे जो संगम बिहार के लिए लगा, जब भी मौका मिला मैं संगम बिहार अनुज शर्मा जी को लेकर पहुंचता था। चाहे वो होली चौक का रोड हो, उसे बनाने का कार्य शुरू कराना हो, चाहे शनि बाजार रोड का वो पानी जो सीवर की लाइनें मैंने डलवाई थी उसे चालू कराना हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे काम। और एक काम और, जो भाजपा ने अभी 2 से 3 महीने पहले एक एनजीटी का आदेश पास करा दिया था, जिससे पूरे संगम बिहार में पानी का क्राइसिस मच गया था। 10 रुपए की बोतल 50 रुपए की बिकने